नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बानसूर क्षेत्र के गांव माजरा रावत के रहने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 2 बदमाशों को भाबरू थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 2 पिस्टल, 3 देसी कट्टे, 3 मैगजीन और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन के तहत पुलिस को सूचना मिली कि खतौलई मोड़ के पास 2 बदमाशों के पास अवैध हथियार हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों बदमाश भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर उनको पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उनके बैग से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए। एसएचओ भाबरू एवं डीएसटी टीम ने हथियारों को पकड़ा है, जो कि 2 व्यक्तियों से बरामद किए गए हैं। एक है यादराम और एक है महिपाल गुजर, यादराम गुजर। दोनों ही बानसूर के रहने वाले हैं, बानसूर थाना क्षेत्र के। ये दोनों व्यक्ति गैंगवार के तहत कार्य करते हैं। इनके मुकदमे हरियाणा में और बानसूर दोनों जगह दर्ज है। 2 अवैध पिस्टल, 2 अवैध देसी कट्टे, 3 अवैध मैगजीन और 10 जिंदा कारतूस। देसी कट्टे 3 हैं, मतलब टोटल 5 हथियार और 3 अवैध मैगजीन और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। अलवर में CSIR नेट के एग्जाम सेंटर से अभ्यर्थी पेपर बीच में छोड़कर बाहर आ गए और जबरदस्त हंगामा किया। उनका आरोप था कि एग्जाम सेंटर पर आधी लैब के कंप्यूटर बंद पड़े थे। लगातार आ रही तकनीकी खराबी के कारण परेशान होकर अभ्यर्थियों को परीक्षा में गड़बड़ी का शक हुआ और अभ्यर्थियों ने केंद्र के अंदर ही हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति को बिगड़ती देखकर पुलिस को बुलाया गया। इस गड़बड़ी के कारण बहुत सी छात्राएं भावुक भी हो गई। ये कॉलेज है MITRC और हमारा एग्जाम था CSIR UGC नेट का लाइफ साइंसेस का। ठीक है, मैंने हमें लैब पे बैठाया। उन लोगों ने 25वीं सीट थी मेरी, 9:15 पे उन्होंने मुझे अलॉट करी 25वीं सीट। वो चली नहीं, मेरा लॉगिन ही नहीं हुआ। 9:45 तक उन्होंने मुझे फिर दूसरी सीट करी। 4-5 बार बोलने के बाद कि अब चेंज कर दो, अब तो चेंज कर दो। तो उन्होंने मुझे दूसरी सीट दी, मैं इनके नहीं दी, उसमें फिर साइन इन नहीं हुआ। ग्लिच मेरा नहीं, हर बच्चे का। फिर 10 मिनट के लिए पेपर चला, उसमें भी हम लोग कुछ टिक नहीं कर पा रहे थे और फिर 10 मिनट चल के बंद हो गया। ऐसा एक बार नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ। मेरा तो सिर्फ 10 मिनट चलता, बच्चों के पीछे 5 मिनट चलते फिर बंद आते। ऊपर लिखा आ रहा था कि आपका कंप्यूटर शेयर हो रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही है। मैंने उनसे पूछा, कोई सुन नहीं। बताओ, एक रूम में आपने इतने बच्चे बैठा रखे, हमारे पास कोई इन्विजिलेटर नहीं है। हमारा एडमिट कार्ड है, उसमें चिट और स्टैंप लगती है, वो भी नहीं है। एंट्री करते वक्त बायोमेट्रिक होती है, बायोमेट्रिक भी नहीं करवाई गई हमारी। और 1-1.5 घंटे से बैठे हैं, इधर उधर घूम रहे, कुछ नहीं पता कहाँ पे रोल नंबर है, कुछ नहीं पता। बहुत सारे बच्चों को तो रोल नंबर ही नहीं दिया, पता नहीं उनका रोल नंबर को पता ही नहीं है। इन्विजिलेटर बोले हम यूपी से, हमको नहीं पता कुछ नहीं। जब तुमको रखा क्यों गए, तुमको पता ही नहीं रहा। हम अगर पागल है, हम लोग ऐसे घूमने आए हैं। और बोलने पे बोले तुम लोग ऐसे क्यों हंगामा क्यों कर रहे हो। अगर हम लोगों ने, हम सारे बच्चे बाहर है तो उन्होंने हमें वो 4.5 लैब के आगे एक जाली थी, तो बंद कर दे कि तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे, खड़े रहो। 12 बजे तक खड़े रहो। इतने सारे लोग एक साथ, वो लड़के आए कुछ, उन्होंने ऐसे जोर दिखाया उस पर कि हमें निकलने दो, उसे बंद नहीं करते थे, जानवरों को अंदर ऐसे कर दिया। फिर बाद में हम लोग वहाँ तक निकले, फिर हम ऑफिस तक पहुंचे कि भाई हमारी सुनो, ऑफिस अंदर से बंद कर दिया उन लोगों ने। और जो वो ID थी आपके पास, ID वो फेक आईडी थी, वो फेक आईडी है। यहाँ पे फेक बच्चे पेपर दे रहे हैं, उनके कंप्यूटर अपने आप चल रहे हैं, हमारे चल ही नहीं रहे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग नीचे आ गए। हमने इनसे शिकायत करी। वो कह रहे कि हम पुलिस को बुलाएंगे, वो अपने आप अंदर बैठेगा, तो चलो चलने दो। ऐसे मतलब हमें बोला गया, बहुत बोला गया, तुम्हें ऐसे तुमको अगर करना है तो करो, नहीं तो अपने बाहर। वो जो ID थी वो ये फर्जी ID है, UP PCS की है। इसे बैक करना, ये फर्जी आधार कार्ड है, करवाना था। ये वो लेने, फोटो लेने। फिर हम सब लोग नीचे आ गए। फिर कुछ बच्चे हमसे, हमें लगा कि हम सब लोग नीचे आए। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं, कुछ बच्चे ऊपर पेपर दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा थोड़ी है, सब लोग ऊपर है। फिर मैं जैसे देखने गई, अब मेरा तो कर दिया था उन्होंने जो बनता, मैं अब जा तो सकती हूँ लॉगिन में। तो मैं गई तो मुझे दोनों हाथों से 2 फीमेल स्टाफ ने पकड़, मैं किसी बच्चे से कुछ नहीं हुई। मैं देखिए कितने बच्चे, इतने में 2 फीमेल स्टाफ ने हाथ पकड़ के घसीट के निकाला धक्का देते हुए मुझे, और मुझे बोली बाहर शाम को 4-6 बजे मिला, तेरे को मैं बताती हूँ। हाथ लगा तरीका होता है, ये ऐसे करके निकाला। और कुछ बच्चे हम में से हिम्मत हार गए कि कोई बात नहीं, हम भी पेपर करे आते हैं। उनको अंदर घुसने नहीं दिया। सिर्फ जो बच्चे उन्होंने सेलेक्ट करे थे, सिर्फ वही बच्चे पेपर दे रहे हैं। ये असली मुद्दा ये है, ये सिलेक्टेड है, हम नहीं दे पा रहे, पेपर दिलाया जा रहा है, यानी कि जिन्होंने पैसा दिया हुआ है वही।
2 घंटे पेपर में सिर्फ 10 मिनट चला है। 12 बजे तक आया, फिर बोला 12:30 बजे तक, बोला 1 बजे तक, अब तक 1:30 बज चुका है, लेकिन 1:10 हिंदू अस्पताल नीमराना में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा, सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे हिंदू अस्पताल नीमराना। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल, अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बहरोड। बहरोड के भास्करानंद महाराज की 23वीं पुण्यतिथि 6 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन विशाल मेले और भंडारे का भी आयोजन होगा। आज पहले दिन 151 महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर आस्था के साथ नगर में कलश यात्रा निकाली। यह यात्रा आश्रम सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित की गई। कलश यात्रा के दौरान उमस भरी तेज गर्मी के कारण महिलाओं ने हाथ के बीजड़ों से अपने आप को हवा कर रही थी, जिससे उनको गर्मी से राहत मिली। यह कलश यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई वापस भास्करानंद आश्रम पहुंची, जिसके कारण वातावरण भक्तिमय बन गया। पूरे मार्ग पर जगह जगह सामाजिक संगठनों और श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत भी किया। आश्रम सेवा समिति के अनुसार आश्रम पर साप्ताहिक संगीतमय भागवत कथा भी आयोजित होगी। इन आयोजनों की तैयारी को लेकर बाबा कृष्णानंद महाराज के सानिध्य में तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। आज सावन के तीसरे सोमवार के दिन बहरोड व आसपास के क्षेत्र में इंद्र देवता जमकर बरसे। लगभग आधा घंटे से भी ज्यादा आई तेज बरसात के कारण पूरे बहरोड शहर में नाले अवरुद्ध होने के कारण सड़कों पर पानी ही पानी भर गया। खास तौर से कचहरी परिसर के अंदर भी पानी भर गया, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बहरोड के जिला अस्पताल, मुख्य डाकघर रोड के सामने और चौराहों पर जल भराव के कारण राहगीरों को पानी के अंदर चलने पर विवश होना पड़ा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। कदम डेवलपमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से CISF सेंटर अनंतपुरा के परिसर में वृक्षारोपण और तीज महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर एडवोकेट अशोक अग्रवाल, शिल्पा बर्बरीक अग्रवाल, दिव्यम अग्रवाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड 20 वर्षों से लगातार शानदार रिजल्ट, अनुभवी व विश्वसनीय शिक्षक टीम, साइंस एंड कॉमर्स, ओनली इंग्लिश मीडियम। प्रवेश से पहले 7 दिन का फ्री डेमो क्लासेस जरूर लें और अंतर खुद महसूस करें। हमारी कक्षाओं में सीमित विद्यार्थी, क्योंकि हम करते हैं फोकस हर एक बच्चे पर। सैनिक, NTSC, ST/SC की विशेष तैयारी, तो आज ही अपने नौनिहालों को दिलवाएं प्रवेश KPS में। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।